क्रिसमस आने तक ना मैं सिर्फ इस पर क्रिसमस डेकोरेशन वीडियोस ही बनाने वाली हूँ। तो अपने पहले DIY के लिए मैं निकल गई मॉर्निंग वॉक पर। फिर मैंने डिफरेंट शेप्स की ट्विग्स यानी कि टहनियाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ट्विग्स कलेक्ट करते करते मुझे मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त मिली। अच्छा, हाय हेलो करने के बाद मैंने पूछा कैसी हो। She said all well, बस सन बेदिंग कर रही थी। फिर हमने एक दूसरे को बाय बाय किया और खूब सारी ट्विग्स लेकर मैं पहुंची घर। सबसे पहले मैंने लिए 2 ईयरबड्स के खाली प्लास्टिक कंटेनर्स। फिर मैंने छोटे वाले कंटेनर का लिड रिमूव किया। अच्छा, फिर मैंने मोल्डेड क्ले लिया, क्ले से बॉल बनाया। अब इसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल रोलिंग पिन या फिर बेलन तो नहीं है, तो जो समझ में आया उसी से इसको फ्लैट कर लिया। फिर मैंने मोल्डेड क्ले को कंटेनर पर इस तरह से लगाया। वैसे मैं बता दूं कि आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिनी स्नोई विंटर टाइनी हाउस टेबल डेकोर, जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि एक टाइनी हाउस, कुछ पाइन ट्रीज, वाटर वेल, स्नोमैन, रेनडियर्स। बस इन सबसे हम एक विम्सिकल और कोजी सा मिनिएचर बनाने वाले हैं। ओके, तो ये गुलमोहर ट्री की टहनियाँ हैं जिन्हें मैं छोटा छोटा कट कर रही हूँ और इसके एंड्स को थोड़ा डायगोनल कट कर रही हूँ। इस पर मैंने लगाया थोड़ा ग्लू। अब इन स्टिक्स को ना हम टाइनी हाउस के डोर और विंडोज पर लगाएंगे। अच्छा, मेरे घर के पास ना बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे मेरे बचपन की इंग्लिश बुक याद आ जाती है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आप में से भी किसी की बुक गुलमोहर थी। इस DIY के लिए गुलमोहर ट्री की ट्विग्स बहुत ही काम की है, पतली है और सॉफ्ट है, इन्हें कट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे इस पतली सी टहनी को मैंने थोड़े थोड़े गैप में ब्रेक किया और इस राउंड विंडो पर पेस्ट किया। अच्छा, अब घर में वुडन विंडोज तो इंस्टॉल हो गई हैं। ओके, तो अब मैंने लिया एक थिक पेपर शीट। फिर टाइनी हाउस को पेपर शीट पर उल्टा रखा और पेंसिल से मार्किंग की। फिर मैंने इस सर्कल को कट किया। अब इस राउंड पीस पर ना हम थोड़ी मोटी और स्ट्रेट टहनियों को इस तरह से पेस्ट करेंगे। ओके, सो हमारा टाइनी हाउस का रूफटॉप तो रेडी है। अब मैं बड़े प्लास्टिक कंटेनर का लिड ले रही हूँ, जिससे हम घर का बेस बनाएंगे। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि इस बेस का डायमीटर घर के डायमीटर से ज्यादा है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसे क्ले से इस तरह से कवर किया। अब मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया। अच्छा, अब मैं ये 5 इंच लंबी स्टिक ले रही हूँ, जिसे हम मोल्डेड क्ले के बॉल पर इस तरह से प्रेस करेंगे। फिर उसे 2 या 3 घंटे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ड्राई होने पर ना हम इस पर इस तरह से क्ले लगाएंगे। अभी जस्ट मैंने क्ले लगाया ही है और मैं ले रही हूँ 1 इंच लंबा स्टिक, जिसे हम क्ले पर प्रेस करते हुए इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से ना मैंने इस पर 1 इंच की अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 स्टिक्स लगा दी है। स्टिक्स को मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। अब इस पर हम लगाएंगे 3/4 यानी कि 0.75 इंच लंबे स्टिक्स। और इसी तरह से हम स्टिक की लेंथ को छोटा करते जाएंगे, जैसे कि 1/2 इंच, फिर 0.25 इंच। और हाँ, इन स्टिक्स को भी मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ था। अब इसी तरह से मैंने एक और लंबा पाइन ट्री बनाया। अच्छा, अब हम बना रहे हैं वाटर वेल। इसके लिए मैंने कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर का कैप लिया और उस पर क्ले को इस तरह से लगाया, जिससे कि वो एक रिंग का शेप ले ले। अब इस वाटर वेल के साइड्स पर भी ना हम स्टिक्स को इस तरह से पेस्ट करेंगे। ओके, तो हमारा वाटर वेल रेडी है। अब मैंने इस तरह के 6 छोटे पीसेस लिए, जिनका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच है। अब इन्हें ग्लू की हेल्प से हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। अच्छा, इससे ना हम फायरवुड लॉग्स बना रहे हैं, जिन्हें अक्सर माउंटेन्स में लोग अपने घरों में आग जलाने के लिए यूज करते हैं। वाओ, सो क्यूट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम स्नोमैन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने क्ले की छोटी और बड़ी बॉल को इस तरह से पेस्ट किया। फिर इसे हमने एक विंटर स्टोल भी पहना दिया, इसकी शार्प नोज भी बनाई। सर्दी से बचने के लिए हमने इसे एक हैट भी पहना दिया। ओके, तो अब हमारा स्नोमैन भी रेडी है। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं रेनडियर, जिसके लिए मैंने लिए 1.5 इंच लंबी 4 स्टिक्स, जिसे हम क्ले के कैप्सूल शेप पर इस तरह से लगाएंगे। ओके, अब रेनडियर के फेस को बनाने के लिए मैंने क्ले से बनाया ये छोटा कोन शेप, जिसमें हम स्टिक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। फिर 2 छोटी स्टिक्स इंसर्ट करते हुए रेनडियर के कान बनाएंगे। ओके, अब रेनडियर के एंटेलर्स बनाने के लिए हम इस तरह की स्टिक्स यूज करेंगे। है ना क्यूट। इसका टेल बनाएंगे और इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। ओके, मुझे याद आया कि हमने वाटर वेल तो बना लिया है, पर उसका वाटर बकेट तो बनाया ही नहीं है। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा वाटर बकेट बनाया। अब मैं ले रही हूँ 23 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक MDF बोर्ड, जिस पर मैं लगा रही हूँ मोल्डेड क्ले। हमने क्ले को बोर्ड पर अच्छे से लगा लिया है। सबसे पहले हम पाइन ट्रीज को बोर्ड पर प्लेस करेंगे।
अब नाइफ की हेल्प से ना मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद ना हम ट्रीज को हटाएंगे और उस एरिया से क्ले को रिमूव करेंगे। अब पाइन ट्रीज को फिर से बोर्ड पर प्लेस करेंगे। ट्रीज को स्टेबिलिटी देने के लिए मैं इसके बेस पर क्ले लगा रही हूँ। अब हम टाइनी हाउस के बेस को इस पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ होगा हमारा क्यूट टाइनी हाउस। अच्छा, ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप वाली ट्विग थी जिसे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब आप टहनियाँ इकट्ठी करें तो ट्राई करें कि वो डिफरेंट शेप्स की हों। अब मैं ले रही हूँ ये 1.5 इंच लेंथ वाली 22 पीसेस। इससे ना हम इस घर की फेंसिंग करेंगे। एक दूसरे से गैपिंग रखते हुए हम इसे इस तरह से लगाएंगे। ओके, अब वाटर वेल का प्लेस डिसाइड करते हैं। वाटर वेल के साइड्स पर इस तरह की शेप वाली 2 स्टिक्स लगाएंगे। स्टिक्स को सपोर्ट देने के लिए बेस पर थोड़ा क्ले लगाएंगे। ओके, तो वाटर वेल की जगह भी डिसाइड हो गई। नाउ फायरवुड लॉग्स। हमारे स्नोमैन को हम यहाँ प्लेस करेंगे। रेनडियर्स जो अभी पूरे बने भी नहीं हैं, चलिए पहले इन्हें कंप्लीट करते हैं। तो मैंने ना रेनडियर की नेक वाली स्टिक के एंड पर इस तरह से क्ले लगाया। अब मैंने इन्हें 2 घंटा ड्राई होने के लिए रख दिया है। अच्छा, अब ड्राई होने पर मैंने इस पर लगाया ग्लू और इसकी बॉडी के साथ पेस्ट करते हुए ये हो गया हमारा क्यूट सा रेनडियर रेडी। वेट गाइस, अभी ये रेडी नहीं हुआ है। इसका मेन काम तो बाकी है, इसका पेंटिंग। तो जहाँ जहाँ भी हमने क्ले यूज किया है वहाँ मैं इसे व्हाइट पेंट कर रही हूँ। और मेरा एक सजेशन है आपको, पाइन ट्रीज को बोर्ड पर फिक्स करने से पहले ही अगर आप उन्हें पेंट कर लें तो आपकी लाइफ काफी इजी हो जाए। अच्छा, इसे स्नोई लुक देने के लिए ना मैंने इसे व्हाइट कलर में पेंट किया है और आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के किसी भी कलर में पेंट कर सकते हैं। पता है, स्नोई विंटर टाइनी हाउस को बनाते बनाते ना मुझे वो सारी क्रिसमस मूवीज याद आ रही हैं जिसे हम अपने कोजी ब्लैंकेट में बैठे बैक टू बैक टीवी पर देखा करते थे। वो 21 दिसंबर से 4 जैन तक का छुट्टी, जिसमें अपने हाथों से क्रिसमस ट्री बनाना और उसे डेकोरेट करना, फिर मेरी हम उम्र कजिन्स के साथ मिलके कैरल गाना, बड़ी खुशी से चॉकलेट खाकर क्रिसमस बनाना। और आज भी याद आती है वो क्रिसमस ईव जिसमें घर के सब बच्चों को क्रिसमस की तैयारी करता देख मम्मी का भी वो खुशी से हलवा बनाना और बड़े प्यार से जीसस क्राइस्ट को ऑफर करना। सच में लगता है जैसे कल की ही बात है। वैसे क्रिसमस का फील ट्रूली एन्चेंटिंग होता है, जैसे किसी ने हवा में वार्मथ और मैजिक मिक्स कर दिया हो। अच्छा, अब आप जैसे देख रहे हैं कि मैं इसमें धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स पेस्ट करती जा रही हूँ और हर एलिमेंट ऐड करने पर ये और भी ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहा है। और फाइनली मेरे ये रेनडियर्स। अच्छा, अब मैं इनमें ऐड कर रही हूँ ये बैटरी से चलने वाली फेरी लाइट्स। बिलीव मी गाइस, इससे ये और भी मैजिकल बन जाएगा। ओके, तो हो गया मेरा ये विंट्री स्नोई टाइनी हाउस रेडी, जो कि बहुत ही कोजी और ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो आपके साथ नए आइडियाज कैसे शेयर करूंगी। तो मैं हूँ सुकन्या, आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्टेड बाय सुकी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक क्रिएटिव और फ्रेश आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप क्राफ्टिंग एंड स्टे सुकी स्पार्कली। बाय।